बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं टिक्का ग्रिल फ़िश रेसिपी। जैसा कि हम घर में फ़िशेस बनाते हैं लेकिन उनका जो टेस्ट है वो नहीं आता जो हमें बाज़ार से मिलता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप बाज़ार वाला टेस्ट अपनी फ़िश में कैसे ला सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे सीक्रेट मसाले जो आपके घर में ही पड़े होते हैं लेकिन आप मंगवा तो लेते हैं, एक दो रेसिपी में उसे यूज़ करते हैं और फिर वो पड़े ही रहते हैं, फिर यूज़ नहीं हो पाते। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि उसे आपने कैसे यूज़ करना है और उससे जो फ़िश में टेस्ट आने वाला है वो बहुत ही कमाल का होगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं और साथ ही में हम फ़िश के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपको बताते हैं। तो यहाँ पर फ़िश को मैंने अच्छे तरीके से पहले वॉश कर लिया था, उसके बाद मैंने गर्म पानी कर लिया, गर्म पानी के साथ मैंने इसे अच्छे तरीके से वॉश किया और इसके ऊपर एक वो अजीब सी ब्लैक सी लेयर होती है ना, वो भी ख़त्म हो जाती है पानी के साथ, उस नाइफ़ के साथ उसको रगड़ने से वो भी ख़त्म हो जाती है। गर्म पानी के साथ वॉश करने से क्या होता है कि आपकी जो फ़िश होती है उसमें जो स्मेल होती है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ब्लड वगैरह निकल जाता है, बिल्कुल साफ़ हो जाती है फ़िश। जब घर में फ़िश बनाई जाती है तो अक्सर ऐसा होता है कि फ़िश में से स्मेल आ रही होती है, बच्चे नहीं खाते हैं, तो ये अब आप स्टेप करेंगे तो उसके बाद आपकी फ़िश में से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी, बच्चे बहुत शौक से खाएँगे। अब यहाँ पर मसाले ज़रा आप गौर से नोट डाउन कर लीजिए। 1 खाने का चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है, हाफ़ खाने का चम्मच हल्दी और हाफ़ खाने का चम्मच अजवाइन ली है। उसके बाद 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ले लेंगे। हाफ़ चम्मच यहाँ पर हम फ़िश मसाला यूज़ करेंगे। फ़िश मसाला आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। अगर आपके पास घर में बना हुआ पड़ा है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं कोई भी मसाला घर में नहीं बनाती हूँ क्योंकि अक्सर हम घर में मसाले बना के रखते हैं, जैसे फ़िश मसाला हो गया, कौरमा मसाला, काफ़ी मसाले होते हैं, बना के रखते हैं तो वो हम डेली यूज़ नहीं कर सकते। जैसे बिरयानी मसाला हमने महीने में 1 बार बिरयानी बनाई, हफ़्ते में 1 बार बनाई, तो वो मसाले जो हैं वो यूज़ नहीं हो पाते, वो ख़राब हो जाते हैं। इसलिए हमारे पास ऑलरेडी एक सहूलत है, हमारे पास मसाले हमें बाज़ार से मिल जाते हैं, 10 रुपए में हमें अच्छी क्वांटिटी में मसाला मिल जाता है। अब यहाँ पर मैं जो फ़िश मसाला यूज़ कर रही हूँ ये मैंने 1 बार मंगवाया था, ये मैंने 3 रेसिपी में यूज़ किया है फ़िश की। तो इस तरह से हम अपने पैसे भी सेव कर सकते हैं और मसाले भी। अक्सर ऐसा होता है कि हम मसाले बनाते हैं तो ख़राब हो जाते हैं ना घर में, फिर हमें फेंकने पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1.5 टेबलस्पून कसूरी मेथी और फूड कलर शामिल किया है। फूड कलर आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक शामिल कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। फूड कलर ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये फ़िश को एक अच्छा कलर देने के लिए इसमें यूज़ किया जाता है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता है। अब यहाँ पर मैं इसमें हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर रही हूँ। नमक हमने एहतियात से शामिल करना है क्योंकि फ़िश को ऑलरेडी नमक लगा होता है और उसके बाद जो सी फूड्स होते हैं उनमें ऑलरेडी वैसे ही नमक होता है, तो इसलिए इसमें कम नमक हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास है घी है यहाँ पर मेरे पास 3 से 4 टेबलस्पून। अब यहाँ पर ये घी ले लिया है, घी को मैंने गरम कर लिया था। ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं, वैसे ऑयल ही यूज़ होता है लेकिन आप घी भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास ऑयल नहीं है तो। तो सारे मसाले इसमें ऐड करने के बाद मैंने इसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस था वो भी शामिल कर दिया। उसके बाद ये मेरे पास चिली सॉस है, ये भी हमने 1 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर देना है। उसके बाद हमारे पास सोया सॉस है, वो भी हमने 1 टेबलस्पून के बराबर शामिल कर देना है। इन मसालों को हमने कर देना है अच्छे तरीके से मिक्स। यहाँ पर जो घी है वो आप अपने ऑयल या घी जो भी आप ऐड करते हैं वो हमने इतना लेना है कि मसाला उसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, एक पेस्ट सा बन जाए ताकि फ़िश के ऊपर हम इसे अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकें। फ़िश को वॉश करने के बाद मैंने इसमें गहरे कट लगा लिए थे। कट इसलिए लगाए जाते हैं ताकि जो मसाला है वो फ़िश के अंदर तक जा सके और जब ये फ़िश ग्रिल होती है तो इसका जो टेस्ट होता है ना वो हर एक बाइट में उसका टेस्ट होता है मसाले का। जितनी भी फ़िशेस होती हैं मुझे सबसे अच्छी ग्रिल फ़िश लगती है क्योंकि इसमें किसी किस्म का कोई ऑयल नहीं होता, ये इसमें अब्ज़ॉर्ब नहीं होता ऑयल वगैरह। वैसे फ्राई करने से भी उसमें ऑयल जो है वो अब्ज़ॉर्ब तो नहीं होता है लेकिन फिर भी वो एक ऑयल होता है, ऑयली रहती है। लेकिन ग्रिल करने से जो फ़िश में जो टेस्ट आता है ना वो कोयलों पे पकती है और बहुत आउट क्लास टेस्ट आता है, बहुत ज़बरदस्त। आप भी ट्राई कीजिएगा कोयलों पे पका के। वैसे तो आप चूल्हे पर भी बना सकते हैं गैस पर, लेकिन जो कोयलों पे चीज़ पकती है ना उसका जो टेस्ट होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होता है, बहुत मज़े का होता है। तो यहाँ पर जितना भी मसाला है वो हमने अच्छे तरीके से कट्स के अंदर भी अप्लाई कर लेना है और फ़िश के ऊपर भी अप्लाई कर लेना है। यहाँ पर जो फ़िश मैं ग्रिल करने लगी हूँ वो 2 किलो का पीस है और इसे रोहू फ़िश कहा जाता है। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा रोहू फ़िश ही खाई जाती है। रोहू फ़िश में एक अपना टेस्ट होता है, बाकी फ़िशेस भी होती हैं, एक बगैर कांटे के फ़िश होती है और इसमें थोड़े-थोड़े कांटे होते हैं, बड़े-बड़े छोटे वाले कांटे इसमें नहीं होते हैं।
जो दूसरी फ़िशेज़ होती हैं ना जिनमें काँटा नहीं होता है वो आई थिंक मज़े की नहीं बनती हैं इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मतलब मज़े की नहीं बनती है जितनी रोहू फ़िश मज़े की बनती है। तो ये जो नॉलेज है ये मुझे जिससे हमने फ़िश ली है उसी ने दिया है कि जो रोहू फ़िश होती है वो सबसे ज़्यादा खाई जाती है और सबसे ज़्यादा सेल भी हमारी यही होती है। और जो दूसरी बगैर काँटे वाली फ़िश मैंने सोचा कि बगैर काँटे वाली फ़िश बना कर देखते हैं, तो उन्होंने कहा अगर आपने ग्रिल करनी है तो आप ये वाली फ़िश ही ग्रिल कीजिए, इसका जो टेस्ट है वो अच्छा होगा। जो दूसरी वाली फ़िश होती है ना उसका जो टेस्ट है वो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो उन्होंने कहा तो सोचा मैंने आपके साथ भी शेयर कर दूँ। आपको अगर फ़िश के मुतालिक किसी किस्म का कोई नॉलेज है तो आप ज़रूर कमेंट करके शेयर कीजिएगा। और यहाँ पर जो मसाला है वो अच्छे तरीके से अप्लाई हो चुका है। अभी रात का वक्त है तो मैं इसे ओवरनाइट के लिए छोड़ दूँगी। तो आ चुका है अगला दिन और फ़िश को हम कर लेते हैं ग्रिल। यहाँ पर जो फ़िश का मुँह था उसे मैंने गर्म पानी के साथ बिल्कुल भी नहीं धोया था, ठंडे पानी के साथ ही धोया था क्योंकि मुझे उसको गर्म पानी के साथ धोना याद ही नहीं रहा। तो रात को पड़ा रहने की वजह से जो फ़िश का मुँह है उसके अंदर से वो ब्लड वगैरह निकला तो वो फ़िश के ऊपर भी लग गया। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया क्योंकि आप कमेंट करेंगे कि आपकी फ़िश के अंदर से ब्लड वगैरह निकल रहा है, आपने तो कहा था कि गर्म पानी से धोने की वजह से ब्लड वगैरह नहीं निकलता है, ब्ला 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 इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर मैंने इसे आग के ऊपर रख दिया है, कोयलों के ऊपर। तो यहाँ पर मुझे इसकी जो हीट है वो बहुत ज़्यादा लग रही थी, मुझे लग रहा था कि जो फ़िश है वो कहीं जल ना जाए, इसलिए मैंने इसके नीचे ईंटें वगैरह रख दी थी। तो यहाँ पर जो फ़िश है वो तकरीबन हमारी 25 मिनट में 30 मिनट में रेडी होगी क्योंकि ये 2 किलो की फ़िश थी इसलिए मैंने इसे 15-15 मिनट दोनों साइड से पकाया है। मुझे बस ये था कि ये बड़ा पीस है और थोड़ा हैवी भी है तो ये कहीं कच्चा ना रह जाए। तो बस वो शक का कोई इलाज नहीं होता, तो बस मेरे दिमाग में कुछ शक था तो इसलिए फिर मैंने इसे अच्छे तरीके से पकाया तकरीबन 15-15 मिनट के लिए। तो यहाँ पर फ़िश जो है वो अच्छे तरीके से हो चुकी है ग्रिल। इसके ऊपर हम लोगों ने लेमन रख दिया। जो फ़िश इतनी अच्छे तरीके से ग्रिल हो गई थी कि फ़िश को हाथ लगाते ही जो है वो टूट रही थी। और बस बहुत ही लाजवाब ये फ़िश बनी। उसके बाद मैंने इसे ग्रिल से निकाला बहुत ही एहतियात से और इसे एक प्लेट में रखा, ऊपर लेमन कट करके रखे। थोड़ा-सा हम इसके ऊपर चाट मसाला ऐड करके इसे और भी ज़्यादा स्पाइसी और भी ज़्यादा टेस्टी कर सकते हैं। और अगर आप इस पे चाट मसाला नहीं भी डालते तो इसका जो अपना टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। इसकी हर एक बाइट में वो टेस्ट था जो बस मैं बयान नहीं कर सकती। उसके बाद जो है ये इस तरह से आप तिक्का फ़िश जो है वो ग्रिल कर सकते हैं। कुकिंग करना बहुत ही ज़्यादा आसान है लेकिन कुकिंग करने के लिए हमें उसमें इंटरेस्टेड होना पड़ेगा। क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं उसे हम दिल से बनाते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। इसी तरह कुकिंग का भी सीन है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।